तो आज हम संपूर्ण पेपर सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया। तो पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई के द्वारा लिखा गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान के शहीदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सागरमल गोपा जैसलमेर से यह सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि संत सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की। तो गोविंद गुरु गिरी के द्वारा ये संत सभा की स्थापना की गई, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है राजस्थान मटर स्वतंत्र के विद्रोह का आरंभ कहाँ हुआ। तो राजस्थान मटर स्वतंत्र क्रांति का विद्रोह है नरसिंहराबाद से आरंभ हुआ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार प्रसिद्ध चित्तौड़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। बप्पा रावल के द्वारा कराया गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे मिर्जा राजा के रूप में जाना जाता है। जय सिंह को मिर्जा राजा के रूप में जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मिर्जा राजा के रूप में जाना जाता है। जय सिंह को मिर्जा राजा के रूप में जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध कोलवी गुफाएं स्थित हैं। तो झालावाड़ के अंदर कोलवी गुफाएं स्थित है, कहाँ पर है, झालावाड़ के अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के 5 पुत्र के रूप में प्रसिद्ध है। तो जमनालाल बजाज है जो 5 पुत्र के रूप में प्रसिद्ध है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं। तो अधिकतम 30 सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पद का निर्वहन भैरू सिंह शेखावत ने किया। तो राजस्थान का मुख्यमंत्री भैरू सिंह शेखावत बना, उपराष्ट्रपति बना, लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष भी बना, लेकिन विधानसभा प्रोटेम स्पीकर नहीं बना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बम नृत्य निकटता से किन जिलों से संबंधित है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर से बम नृत्य से संबंधित है, ठीक है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर से इसका बम नृत्य से संबंधित है। बम नृत्य अलवर भरतपुर से, ठीक है। इसका सही और सटीक जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, अलवर भरतपुर से बम नृत्य संबंधित है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस हिंदी माह में गणगौर मनाई जाती है। तो हिंदी माह चैत्र के अंदर गणगौर मनाई जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक और उसके लेखक निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो हरिकेली विग्रह राज का है। उसके बाद है गोरा बादल की चौपाई है अमृतन सूरी की, आनंद विलास हरिभूषण की, जबकि रसिक प्रिया जो ये महाराणा कुंभा की नहीं है। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही और सटीक जवाब होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कला का विद्या में अपने अमूल्य योगदान के लिए श्रीलाल जोशी को पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया गया। तो फड़ पेंटिंग के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। तो दाबू प्रिंट के लिए सांगानेर जयपुर प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है, सांगानेर जयपुर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मंदिर को चूहों के मंदिर के रूप में जाना जाता है। चूहों के मंदिर के रूप में किस मंदिर को जाना जाता है, तो ये करनी माता मंदिर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया। तो लाखेरी बूंदी के अंदर राजस्थान का सबसे पहला सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता दर क्या है। तो 52.12 है जो महिला साक्षरता दर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बाजरा उत्पादक राज्यों की सूची में राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो राजस्थान का प्रथम स्थान है बाजरा के अंदर, ठीक है। पहले स्थान पर राजस्थान ही है बाजरा में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर है। तो 62% है जो कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर है, ठीक है। उसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में निम्नलिखित में से किन में 56 का मैदान स्थित है। तो 56 का मैदान प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में, जबकि 56 की पहाड़ियाँ का नाम आए तो बाड़मेर करके आना, ठीक है। इसमें फर्क है दोनों में, देख लेना। 56 का मैदान, 56 की पहाड़ियाँ। 56 का मैदान प्रतापगढ़ बांसवाड़ा, जबकि 56 की पहाड़ियाँ बाड़मेर के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम राजस्थान से नहीं होता है। उसके बाद कौन सा है जो किस नदी
का उद्गम राजस्थान से नहीं होता। तो राजस्थान, बांडी नदी राजस्थान से है, बाणगंगा राजस्थान से है, बनास राजस्थान है, जबकि काली सिंध है जो मध्य प्रदेश होती है। तो इसका सही और सटीक जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा भाग है जो रेगिस्तान है? राजस्थान का पश्चिमी भाग है जो रेगिस्तान है। इसका सही और सटीक जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगले क्वेश्चनों की हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय वन कहाँ पाया जाता है? राजस्थान के अंदर उष्ण कटिबंधीय वन बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो बांसवाड़ा डूंगरपुर इसका सही और सबसे सटीक जवाब होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो राजस्थान के निम्नलिखित नरी जातीय समूह में से कौन मुख्यतः चरी प्रस्तुत करता है? चरी नृत्य जो कौन सी जनजाति है जो चरी नृत्य प्रस्तुत करती है? तो कंजर जनजाति का चरी नृत्य। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं? राजस्थान में कितने प्रकार खनिज उपलब्ध हैं? तो 52 प्रकार के राजस्थान में खनिज उपलब्ध हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस समाचार पत्र का संबंध विजय सिंह पत्रिक से नहीं माना जाता? राजस्थान विजय सिंह पत्रिक का राजस्थान केसरी विजय सिंह पत्रिक है, नवीन राजस्थान विजय सिंह पत्रिक है, तरुण राजस्थान विजय सिंह पत्रिक है, जबकि राजस्थान ज्योति है जो ये विजय सिंह पत्रिक की नहीं है। तो इसका सही और सटीक जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही और सटीक जवाब होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस आंदोलन में, राजस्थान के किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो भोजी लंबरदार है, तो गड़साना किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है। तो इसका सही और सटीक जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान से 1885 में अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र राजस्थान टाइम्स प्रकाशित होना शुरू हुआ? तो ये अजमेर से शुरू हुआ। ठीक है, कहाँ से शुरू हुआ? तो ये अजमेर से शुरू हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोंगेवाला वॉर मेमोरियल कहाँ विकसित किया गया? तो लोंगेवाला ये जैसलमेर के अंदर है। तो इस प्रकार लोंगेवाला वॉर मेमोरियल ये जैसलमेर के अंदर ही विकसित किया गया। तो इसका सही और सटीक जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल महल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो बादल महल के बारे में राजपूत और मुगल स्थापत्य कला का मिश्रण, ये गलत है, क्योंकि मुगल स्थापत्य कला यहाँ पर बादल महल के अंदर नहीं है जो कि कुंभलगढ़ दुर्ग में है। ठीक है, तो इसका सही और सटीक जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चनों की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा किला कुंवारा किला के नाम से जाना जाता है? कुंवारा किला, भटनेर किला कुंवारा किला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के समय प्रसिद्ध शिल्पी मंडन का राजस्थान में आगमन हुआ? शिल्पी मंडन का आगमन है जो किस शासक के समय हुआ था? तो ये मान सिंह के समय हुआ। राजा मान सिंह के समय राजस्थान में आगमन हुआ था मंडन का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राई बुढ़िया खेला पात्र का संबंध किससे है? तो राई बुढ़िया खेला यह है भवई नृत्य से। कौन से नृत्य से संबंधित है? भवई नृत्य से। उसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म है जो राजस्थान में जलवायु के संबंध में सही नहीं है? तो राजस्थान में जलवायु के संबंध में शुष्क जलवायु है जो ये पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, मरुस्थल के अंदर, जबकि इसमें ऑप्शन दिया है भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर। तो इसका सही और सटीक जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना किसे माना जाता है? तो राजस्थान की पहली सिंचाई नहर परियोजना ये गंगा नहर परियोजना को माना जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है दक्षिणी मध्य से उत्तर मध्य की ओर, ये अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन का नाम है? तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन है भवानी मंडी रेलवे स्टेशन। ठीक है, कौन सा रेलवे स्टेशन? तो भवानी मंडी रेलवे स्टेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस लोक देवता को राजस्थान में शेषनाग का अवतार कहा जाता है? शेषनाग का अवतार किसे कहा जाता है? तो शेषनाग का अवतार गोगा जी को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में आरक्षित स्थानों की क्रम से संख्या है? तो आरक्षित स्थानों की लोकसभा और विधानसभा में 4 और 25 ये आरक्षित है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी दादी सती माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो रानी दादी सती माता का मंदिर ये जयपुर के अंदर है। कहाँ पर है? ये जयपुर के अंदर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष राजस्थान में प्रथम सहकारी कृषि बैंक की स्थापना की गई? तो 1952 के अंदर प्रथम सहकारी कृषि बैंक की स्थापना की गई थी।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पशुधन का कितना परसेंट है? तो राजस्थान में पशुधन का 14.29% है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान निम्न में से किस स्थान पर अंग्रेजों की सैनिक छावनी नहीं थी? तो अंग्रेजों की सैनिक छावनी नीमच के अंदर थी, देवली के अंदर थी, नसीराबाद के अंदर थी, जबकि शाहपुरा के अंदर कोई छावनी नहीं थी। सबसे सटीक और सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में संबेला प्रथा का संबंध कहाँ से? तो संबेला जन्म से नहीं है, मृत्यु से भी नहीं है, तलाक से भी नहीं है। संबेला विवाह के अंदर लिया जाता है संबेला। ठीक है। तो विवाह से संबंधित है संबेला। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में तीसरे सबसे ज्यादा धर्मावलंबी हैं। तो तीसरे सबसे ज्यादा जैन है राजस्थान में, सबसे ज्यादा तीसरे जैन है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में कौन सा युग्म निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो निम्न में से अलवर है जो मेवाती की है, झुंझुनू की शेखावटी भाषा है, झालावाड़ की हाड़ौती भाषा है, जबकि ढूंढाड़ी है जो जयपुर की है, और भरतपुर की है मेवाती। तो ये सही और सटीक जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल वध किस शताब्दी की रचना है? तो ये 8वीं शताब्दी की रचना है। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जीएस के अंदर लास्ट क्वेश्चन और 100वां क्वेश्चन शताब्दी। ठीक है। तो वो ये क्वेश्चन है लोक का युक्त को प्रभावी बनाने के लिए 2014 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? तो ये बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में ये समिति का गठन किया गया था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चनों की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शिक्षण अभिक्षमता अभिवर्ती से। ठीक है। तो इन क्वेश्चन की हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है अनुभव पर आधारित व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को कहा जाता है? तो इसे अधिगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधिगम। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने कौन सी शिक्षा पद्धति को प्रस्तावित किया? तो महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा पद्धति को प्रस्तावित किया था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो अधिगम के बारे में अधिगम परिवर्तन नहीं है, जबकि इसने लिखा अधिगम परिवर्तन, तो ये सही नहीं है। ठीक है। यह ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा, इसका सही करेक्ट हो। ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली के मूल्यांकन में सम्मिलित नहीं है? तो ये संज्ञानात्मक कार्य क्षेत्र है जो सम्मिलित नहीं है। इसका सही और सटीक जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण में बाधक है? तो ये अधिक दुश्चिंता है जो ये संप्रेषण में बाधक है। ठीक है। इसका सही और सटीक जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार का नेतृत्व है विद्यार्थियों के समुचित वृद्धि तथा विकास में बहुत अनुकूल और सहायक हो सकता है? तो ये लोकतांत्रिक विकास है जो अनुकूल और सहायक हो सकता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन सृजनात्मक संबंधित है। तो सृजनात्मक क्रमबद्ध चिंतन से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्रमबद्ध चिंतन से। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सृजनशील व्यक्तियों के बारे में गलत है? तो सृजनशील व्यक्ति अधिकतर प्रारंभिक होते हैं और अस्पष्ट विचारों में रुचि नहीं दिखाते हैं। तो ये सबसे सटीक और सही जवाब होगा इसका। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक अध्यापक की सर्वाधिक रुचि होनी चाहिए। तो अध्यापक की सर्वाधिक रुचि होनी चाहिए, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के अंदर अध्यापक की सर्वाधिक रुचि होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रभावी नेता टीम की त्रुटि होने पर वो क्या लेता है? तो ये जिम्मेदारी स्वयं पर लेता है। ये सबसे सटीक और सबसे सही जवाब होगा। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन विधि पक्षपातपूर्ण और अभिनिष्ठ हो सकती है? तो ये पक्षपातपूर्ण और अभिनिष्ठ है अवलोकन विधि हो सकती है। ठीक है। तो मैं सभी ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले एक पेपर पूरा विश्लेषण कर लिया हो। आपको सबसे सटीक और सबसे जल्दी आंसर कराने के लिए मैं सीधा ऑप्शन ही आपको बता रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विद्यार्थियों में सहयोग की भावना बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रभावशाली होगा? तो यह समूह खेलों का आयोजन ये सबसे प्रभावशाली होगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक विद्यार्थी देर से आता है तो अध्यापक को क्या चाहिए? अध्यापक को चाहिए कि क्लास पूर्ण होने के बाद कारण जाने। ये सबसे सटीक और सबसे सही ऑप्शन है। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
नवीन मौलिक एवं उपयुक्त विचारों या कार्यों को उत्पन्न करने की योग्यता संबंधित है। तो ये उत्पन्न करने की योग्यता एक सृजनात्मक से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नेता को होना चाहिए। नेता को अस्पष्ट नहीं होना चाहिए, कंजूस भी नहीं होना चाहिए, कठोर भी नहीं होना चाहिए, उसे गतिशील होना चाहिए नेता को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO द्वारा मूल जीवन कौशल में किसे शामिल नहीं किया गया था। इसमें तीनों ऑप्शन को शामिल किया गया इनको, जबकि अंत व्यक्तिक संबंध कौशल को इसमें शामिल नहीं किया गया WHO में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोरेंस के अनुसार सृजनात्मक के आयाम हैं। तो सृजनात्मक के आयाम कौन सा है, तो नवीनता, अभिप्रेरणा और लचीलापन, ये जो सृजनात्मक के आयाम है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता को विद्यार्थियों में प्रोत्साहित करता है। तो ये आज्ञाकारिता है जो विद्यार्थियों में प्रोत्साहित करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक पाठ के पूरा होते ही एक परीक्षा लेता है, ये परीक्षा कहलाएगी, ये इकाई परीक्षण यानी यूनिट टेस्ट कहलाएगा, ठीक है। परीक्षा पूरा होते ही पाठ के पूरा परीक्षा लेता है, उसे यूनिट टेस्ट कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रभावी संप्रेषण के लिए संदेश नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, संक्षिप्त नहीं होना चाहिए, या विनम्र नहीं होना चाहिए, या अनेकार्थ नहीं होना चाहिए, या संवेदनशील नहीं होना चाहिए। तो इसमें प्रभावी संप्रेषण करना है तो ये संक्षिप्त यानी छोटा नहीं होना चाहिए, ये वाक्य में होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालिका शिक्षा को महत्वता देने का प्रमुख कारण है। मतलब बालिका शिक्षा को महत्व क्यों देते हैं, उसके प्रमुख कारण क्या रह सकता है। तो सामाजिक बदलाव में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका, यह सबसे सटीक और सबसे सही जवाब है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित करने हेतु कौन सा तरीका उचित होगा। तो विद्यार्थियों को रट कर सीखने के लिए कहना, या फिर नोट्स देना, या महत्वपूर्ण प्रश्न बताना, या विद्यार्थियों को फीडबैक देना। तो सबसे अधिक उचित तरीका होगा विद्यार्थियों को फीडबैक देना, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो एक अध्यापक कक्षा के वातावरण को सुखद रखता है क्योंकि वह सुखद मनोस्थिति में विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं। सुखद मनोस्थिति रहेगी तो विद्यार्थी बेहतर सीख पाते हैं, विद्यार्थी जो समझे, टीचर जो समझाएगा वो अच्छे से सीख पाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सीखने के लिए अभिप्रेरणा की सहायता करती है। तो ये स्पष्ट लक्ष्य और दिशा देना, ये है जो सीधी सीखने की अभिप्रेरणा में सहायता करती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई गतिविधियों और उत्पादकता कार्यों में संलग्नता के लिए पहल को प्रोत्साहित करने के लिए एक अध्यापक है तो विद्यार्थियों की स्वतंत्रता और जिम्मेदारी दिखाने का मौका देता है, ठीक है। उसका सही और सटीक जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा का माहौल नहीं होना चाहिए। मतलब कक्षा का माहौल कैसा नहीं होना चाहिए, भरोसेमंद होना चाहिए, या फिर ध्यान रखने वाला, या धमकी भरा, या सम्मानपूर्ण। तो धमकी भरा माहौल नहीं होना चाहिए, ठीक है। भरोसेमंद होना चाहिए, ध्यान रखने वाला भी होना चाहिए, सम्मानपूर्ण होना चाहिए, परंतु धमकी भरा कक्षा का माहौल है जो नहीं होना चाहिए। तो सही सटीक और जवाब ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशंसा का उपयोग करते समय एक अध्यापक कौन सी गलती कर सकता है। तो प्रशंसा का उपयोग करते समय अध्यापक एक असफलता को संतुलित करने के लिए विद्यार्थियों की अवांछनीय प्रशंसा करना, यह है जो अध्यापक की गलती कर सकता है प्रशंसा में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपोर्ट कार्ड तैयार करने में क्या उचित नहीं है। तो रिपोर्ट सब वाक्यात्मक होनी चाहिए, यह है जो उचित नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। अध्यापक की कार्य क्षमता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, उसके कार्यों को सराहना करके अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ग्रीष्म अवकाश में व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इस स्थिति में आप क्या करेंगे या कैसे करेंगे उसके बारे में बात किए थे। तो इसका सही और सटीक जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीष्म अवकाश हेतु पूर्व नियोजित कार्यक्रमों को स्थगित कर व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक के रूप में आप अपने संप्रेषण को प्रभावी बनाने हेतु क्या करेंगे। तो इसका सही और सटीक जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों के अधिगम स्तर को जानेंगे। विद्यार्थियों का अधिगम स्तर क्या है उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे। आप अध्यापक है तो आप प्राथमिकता किसे देंगे? तो धीमे अधिगम वाले विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के समकक्ष लाने हेतु प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देंगे। सबसे सटीक ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपको सामान्य छात्रों के साथ साथ एक दिव्यांग छात्र को पढ़ाने का अवसर मिले तो आप उसे कक्षा में किस प्रकार का शिक्षण देना चाहेंगे? तो इसका सही और सटीक जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके लिए आगे की पंक्ति में सीट की व्यवस्था करेंगे और सुविधाजनक गति से अध्यापन का प्रयास करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा विद्यार्थी का सही मूल्यांकन संभव है? तो ये सतत मूल्यांकन विधि संभव है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जब कुछ छात्र जानबूझकर शरारत करके कक्षा के अनुशासन को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं तो आप शिक्षक के रूप में क्या भूमिका निभाएंगे? तो शिक्षक के रूप में उन्हें आत्मनिरीक्षण का अवसर देंगे और उनके व्यवहार में सुधार करेंगे। ठीक है, तो इसका सही और सटीक जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को क्या चाहिए कि प्रभावी संप्रेषण प्रभावी अनुशासन बनाए रखे? तो उनके साथ विनम्रता और दृढ़ता से पेश आए। ठीक है, जिससे प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को कक्षा में ये करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय मूल रूप से सामाजिक संस्थाएं हैं क्योंकि वे हमारी संस्कृति के मूल्यों को संरक्षित करते हैं और भावी पीढ़ियों में उनका संचार करते हैं। तो ये सबसे सटीक और सबसे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण के लिए एक गतिशील दृष्टिकोण का अर्थ है कि शिक्षक ऊर्जावान और गतिशील होना चाहिए। तो इसका सही और सटीक जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कि शिक्षक है जो ऊर्जावान और गतिशील होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षक सफल हो सकता है यदि वो छात्रों को बेहतर नागरिक बनाने में मदद करता है। तो बेहतर नागरिक बनाने में मदद करता है तो ये सफल शिक्षक हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही और सटीक जवाब होगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चनों की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षक स्वयं और शिक्षार्थियों में रचनात्मक कैसे विकसित कर सकता है? ठीक है, तो इसका सही और सटीक जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नई अध्ययन जानकारी देकर इसका मतलब रचनात्मक विकसित कर सकते हैं विद्यार्थी को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार किया जा सकता है यदि माता पिता को प्रोत्साहित किया जाए कि वे बच्चे की प्रगति के बारे में शिक्षकों के साथ अक्सर बातचीत करें। तो यह सही और सटीक जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इसका। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सामग्री का एक अच्छा मूल्यांकन निम्न में से किस से आधारित होना चाहिए? तो इसमें सही और सटीक जवाब एक भाषाई और तार्किक के आधार पर होना चाहिए ताकि इसका सही निर्णय आ सके। ठीक है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी उपलब्धि परीक्षण विशेषता है? तो ये विश्वसनीयता और वैधता निष्पक्षता ये अच्छी परीक्षण है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो बच्चों का सर्वांगीण विकास करना विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यदि कोई छात्र नियमित रूप से गृह कार्य कर नहीं ला रहा है तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे? तो कारण जानने का प्रयास करेंगे। यही सबसे सटीक और सही जवाब होगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को मनोरंजक बनाना। यह शिक्षक की एक महत्वपूर्ण चुनौती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण विधि के चयन में ध्यान रखना चाहिए। शिक्षण विधि के चयन में किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? तो विद्यार्थियों के मानसिक स्तर का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया संबंधित है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो यह मानसिक विकार से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? मानसिक विकार से। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौशल नेतृत्व में सफलता का रहस्य है। कौशल नेतृत्व में सफलता का रहस्य समूह में आपसी विश्वास। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों में किसी व्यवसाय के प्रति पूर्व धारणा का विकास होता है। तो बालकों में किसी व्यवसाय के प्रति पूर्व धारणा का विकास होता है समाज के द्वारा। ठीक है, अध्यापक के द्वारा,
या फिर पड़ोसी के द्वारा या अभिभावक के द्वारा, तो बालकों में व्यवसाय के प्रति पूर्व धारणा का विकास, ये समाज के द्वारा सबसे सटीक और सही जवाब होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लैंग्वेज बेस्ड। लैंग्वेज इंग्लिश का क्वेश्चनों की हम पहले बात करते हैं, उसके बाद अदर बात करेंगे। तो ये एक पैसेज है, पैसेज मैंने पढ़ लिया और मैं आपको सीधा आंसरों का जवाब देता हूँ कम टाइम में। ठीक है, तो व्हाट इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड सिली एरर्स, तो इसका सही और सटीक जवाब होगा सुपर वुमन जीनियस। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है तो व्हाट फेटल मिस्टेक मस्ट ऑफ द पीपल मेक, तो इसका सही जवाब होगा थिंकिंग दैट द नाउ व्हेन इन फैक्ट द डोंट, तो इसका सही और सटीक जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज द राइटर थिंक ऑफ एरिस्टोटल, तो इसका सही और सटीक जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ही थॉट ही न्यू इवन व्हेन ही डिडंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट सेंटेंस, मतलब करेक्ट सेंटेंस कौन सा है उसके बारे में बात करें तो डू यू लाइक टू प्ले बैडमिंटन, ये करेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेग क्वेश्चन इज करेक्ट फॉर द सेंटेंस, क्वेश्चन टेग के बारे में क्वेश्चन आया तो इसका इजंट इट सबसे सटीक और सही जवाब होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्लीट द सेंटेंस विथ सुटेबल आर्टिकल्स, तो देयर इज ए फिश इन द बोतल, बोतल के अंदर कोई डेफिनेट बोतल है उसमें एक फिश है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ए फिश इन द बोतल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द वर्ड विच करेक्ट स्पेलिंग, तो इसमें कॉन्फिडेंस है, जो ये कॉन्फिडेंस सबसे सटीक और सही स्पेलिंग है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्लीट द सेंटेंस विच करेक्ट प्रीपोजिशन, तो इसमें करेक्ट पोजीशन कौन सी आएगी तो एक्टिंग आमिर खान इज आल्सो इंटरेस्टिंग इन सोशल वर्क, तो विथ है जो विथ एक्टिंग, ये सबसे सटीक और सही जवाब होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस का चूज करना है तो सी हियर्ड द गुड न्यूज सी वाज हैप्पी, इसका एक साथ करें तो हियरिंग द गुड न्यूज सी वाज हैप्पी, ये सबसे सटीक और सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस, इसमें टेंस का आइडेंटिफाई करना कौन सा टेंस है तो सी हैज़ बीन टीचिंग फॉर 10 years इन दिस स्कूल, तो इसमें हैज़ बीन टीचिंग आ रहा है तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन इसका सही और सटीक जवाब होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चनों की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द पार्ट ऑफ सेंटेंस डेट कंटेंट्स ग्रामेटिकल एरर्स, तो इसमें सही और सटीक जवाब होगा न्यू फर्नीचर वेयर ऑर्डर्ड फॉर द प्राइमरी क्लासेज, तो इसमें वेयर ऑर्डर्ड इसका सही और सटीक जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट वन वर्ड फॉर फॉलोइंग फ्रेज, तो इसका सही और सटीक जवाब होगा समबॉडी हु रीड्स ऑल द टाइम, यानी स्टडीज है जो इसका सही जवाब होगा फ्रेज का। ठीक है, इस फ्रेज का मतलब है स्टडीज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एड द मिसिंग लिंक, मतलब इसमें बीच में खाली स्थान भरना है तो आई वंडर विच सी मीन्स, तो इसका सही और सटीक जवाब होगा विच। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, चेंज करना है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, सी हैड आई सॉ द फिल्म लापता लेडीज यस्टरडे, इसका चेंज करना है तो सी सेड दैट शी हैज सीन द फिल्म लापता लेडीज यस्टरडे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही और सटीक जवाब होगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द बैंक, खाली स्थान भरनी है तो इसमें आई हैव रिटन 10 पेज सिंस ब्रेकफास्ट, इसका सही और सटीक जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज करेक्ट साइनो, जेंटल का करेक्ट साइनो है टप। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक द स्टूडेंट डिजार्ड डिस ग्रिड, तो इसमें फॉर डिस ग्रिड फॉर द टीचर, टीचर के लिए। ठीक है, उसका सही और सटीक जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज करेक्ट एंटोनियम फॉर लेजी, लेजी एंड आलसी, आलसी का एंटोनियम एक्टिव, यानी कि एनी टाइम एक्टिव रहता है जो कि आलसी नहीं होता, वो एक्टिव एंटोनियम यही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक सी न्यू इंग्लिश वेल कैन आंसर ऑल माई क्वेश्चन, न्यू इसका
जवाब होगा सही और सबसे सटीक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक, खाली स्थान भरनी है इसके अंदर भी। तो इसका जवाब होगा प्लीज गिव मी ए मिल्क। ए मिल्क नहीं होगा, मिल्क अनकाउंटेबल है तो ए मिल्क नहीं हो सकता है, सम मिल्क भी नहीं हो सकता है, और प्लीज गिव मी मिल्क देना है तो फ्यू का मतलब ने के बराबर ये भी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही और सटीक जवाब होगा, क्योंकि सम मिल्क, कुछ मिल्क देना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से बादल का शब्द, हिंदी के क्वेश्चन हम करेंगे। हिंदी के लगभग 20 है या 30 क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में क्वेश्चनों की बात करें, ठीक है। 30 क्वेश्चन आता है हिंदी के। तो निम्न में से बादल शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो बादल शब्द का पर्यायवाची जलजात नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है, तो किरण, रश्मि, अंशु यह है जो पर्यायवाची नहीं है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से तीव्र का विलोम शब्द है, तो तीव्र का विलोम शब्द मंद है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है, तो विधि, निषेध ये जो विलोम शब्द नहीं है, ये दोनों पर्यायवाची है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से अब्ज और अब्द का शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो अब्ज का मतलब होता है पानी और अब्द का मतलब होता है आग, ठीक है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से भवन और भुवन शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो भवन और भुवन का शब्द युग्म का सही अर्थ है घर और पर्वत, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। संयुक्त वाक्य का उदाहरण है वे लड़का बहुत बीमार है जो कल यहाँ आया था, तो ये संयुक्त वाक्य है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्षा होती तो अनाज पैदा होता, तो निम्न में से कौन सा वाक्य है, ये किस प्रकार का वाक्य, संदेहवाचक वाक्य है। संदेह है कि वर्षा होती तो भी यहाँ अनाज पैदा होता, ठीक है। निम्न में से अशुद्ध शब्द है, तो अशुद्ध शब्द योगी राज है, योगी में ई की मात्रा बड़ी आती थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से अशुद्ध शब्द है, तो अशुद्ध शब्द इसमें कौन सा है, तो रचिता है। रचिता के अंदर ची के ऊपर एक ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा और आती थी, ठीक है। तो इसमें यह गलती की गई थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो इस चिकित्सालय में सर्वोत्कृष्ट रोगों की चिकित्सा होती है, ये सबसे सटीक और सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ये शुद्ध वाक्य, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से शुद्ध शब्द है, उज्ज्वल शब्द है जो ये शुद्ध शब्द है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इससे पहले उज्ज्वल शब्द ये शुद्ध शब्द नहीं है, ठीक है, ये शुद्ध शब्द नहीं है। मर्दंग भी शुद्ध शब्द नहीं है। अतियोक्ति भी ये शुद्ध शब्द नहीं है, अति प्लस उक्ति होता, अतियोक्ति नहीं होता। निरोग है जो ये सबसे सटीक और सही जवाब होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सचुंदर के सिर पर चमेला का तेल कहावत का अर्थ है, तो ये अयोग्य व्यक्ति को कीमती व अच्छी वस्तु मिलना, यह सबसे सही सटीक जवाब होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हमें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धिहीन होने पर भी धनवान के लिए उपयुक्त हैं। बुद्धिहीन है उसी पर धनवान है, तो आंख के अंधे गांठ के पूरे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से अन्वेषण का संधि विच्छेद है। अन्वेषण, तो अन्वेषण का संधि विच्छेद होगा अनुप्लस ऐसन, ये अन्वेषण का संधि विच्छेद है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक को उपयोग में निम्न में से कौन सी संधि है, तो लोक को उपयोग में ये वर्दी संधि है, ठीक है, लोक धन उपयोग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकोपयोग में वर्दी संधि है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सही संधि विच्छेद है, सही संधि विच्छेद है, तो इसमें दिग्विजय सही संधि विच्छेद है, ठीक है, मतलब 5 अक्षर का तीसरा अक्षर किया गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचरत्न का सही समास विग्रह क्या है, तो 5 रत्नों का समास द्विगु समास है, जो कि यह सबसे सटीक और सही जवाब होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से बहुवीरी समास का उदाहरण, तो बहुवीरी समास का उदाहरण तरी नेतर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से सौ उपसर्ग युक्त शब्द है, सौ उपसर्ग शब्द स्वेच्छा से है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से अन उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, तो अन उपसर्ग से अनुदान शब्द नहीं बना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से फारसी उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, तो फारसी उपसर्ग से दुराचारी शब्द है जो नहीं बना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से बिचौना शब्द में से कौन सा प्रत्यय है, तो बिचौना शब्द के अंदर ओना प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, ओना प्रत्यय, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें निम्न में से भाववाचक तद्धित
प्रत्यय से बना शब्द है। तो लक्कड़ आ रहा है जो भाववाचक तद्धित प्रत्यय से बना शब्द है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग्म अशुद्ध है? तो राग रंग ये अशुद्ध युग्म है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से एमी शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो एमी शब्द का पर्यायवाची आमर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जंगल में लगने वाली आग के लिए निम्न में से एक शब्द है। तो वड़वा नल यह है जो जंगल में लगने वाली आग के लिए निम्न में से शब्द है। ठीक है, उसके बाद में आंकों से परे के लिए उपयुक्त एक शब्द है। तो परोक्ष है जो आंकों से परे के लिए एक उपयुक्त शब्द है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चनों की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण है। तो संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण है तुलसी कृत। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से शक्ति का उपासक के लिए उपयुक्त शब्द है। तो शक्ति का उपासक के लिए सेव शब्द है जो उपयुक्त शब्द है। ठीक है, तो ये तो पेपर सॉल्यूशन हमने कर लिया पूरा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।